अभी 7% प्रोक्योरमेंट के लिए डीपी को पावर दिया कि SC/ST का जो बिजनेसमैन है वो 7% सप्लाई कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं रहा। इंडिया में सरकारी ठेका करीब 60 लाख करोड़ का दिया जाता है, 60 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें बहुजनों की संख्या 5% भी नहीं है, नॉट मोर देन 5%। जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें सबका समान अधिकार। तो अगर हम 90% हैं तो 90% खरीद पे हमारा अधिकार हुआ, लेकिन वो कहां है? इस जमीन पे सबसे पहला अधिकार यहाँ के मूल्यवादी। लेकिन हो क्या रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति उसका दोहन कर रहे हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस पीपुल, बिजनेस टाइकून, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये सारे बिजनेसमैनों की संस्था है। तो सरकार जब पॉलिसी बनाती है, सरकार जब अपना पॉलिसी तय करती है या बजट बनाती है, तो इन सारे चैम्बरों को इनवाइट करती है कि आप बताइए कि हम कैसी पॉलिसी बनाएं, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या पॉलिसी बनाएं, किस कहां क्या प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी एस्टैब्लिश संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 100 साल पुराने, 70 साल, 80 साल, 90 साल पुराने, ये सारी संस्थाएं जो है हमारे अधिकार की, हमारे प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। तो जब अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं तो उनकी पॉलिसी भी उन्हीं के हिसाब से बनती है, उन्हीं के फायदे के लिए बनती है। तो हमारा बात कहने वाला, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने वाला कोई भी चैम्बर नहीं है। तो बेसिकली उद्देश्य ये है कि जब कल को सरकार पॉलिसी बनाए तो हम ये कह सकें कि सबकी जो है समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जब आप पॉलिसी बनाएं, जब आप बजट बनाएं, तो हमें भी बनाएं। ये अल्टीमेट उद्देश्य है, तभी हम अपने लोगों की बात पहुंचा सकेंगे उन तक। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बजट जो बनता है, अभी 40 लाख करोड़ का बजट है, 40-42 लाख करोड़ का, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट ये पैसा कहां जाता है, कहां से आता है, ये किसी आम आदमी को पता नहीं। आम आदमी को इससे मतलब ही नहीं है। वो सोचते हैं बजट आ रही है, हमारा क्या। वो तो चीजें जब महंगी होती है तब उनको समझ में आता है कि अरे ये बजट आया इसलिए महंगा हो गया। तो अब हम जब हमारी जब रिप्रेजेंटेशन होगी सरकार के यहाँ, तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि ये जो पैसा कलेक्शन आपके पास आया, उसको आपने बहुसंख्यक समाज के लिए कितना खर्च किया। ये हमारा अल्टीमेट मोटो है। तो अभी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में सरकारी ठेका करीब 60 लाख करोड़ का दिया जाता है, 60 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें बहुजनों की संख्या 5% भी नहीं है, नॉट मोर देन 5%। तो ये पैसा कहां जाता है? 95%, 60 लाख करोड़ का 95% कहां जाता है? ये उन्हीं के पास जाता है जिनको ठेका मिलता है। ठेका किनको मिलता है? जो एलिजिबल है ठेका लेने के लिए। एलिजिबल कौन है? जो पहले से सबमिट है। क्योंकि पॉलिसी वो बनवाते हैं, तो पॉलिसी इस तरह बनवाते हैं कि ठेका उन्हीं को मिले, गरीब आदमी को कुछ मिले ही नहीं। अभी बहुत जोर जबरदस्ती के बाद अभी 7% प्रोक्योरमेंट के लिए डीपी को पावर दिया कि SC/ST का जो बिजनेसमैन है वो 7% सप्लाई कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं रहा, एक्चुअल में हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें नीचे के लेवल तक लोगों को पता नहीं। ये पता कैसे होगा? जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप सेमिनार में भाग लेंगे, आप पढ़ेंगे, इन चीजों को जानेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कहां जाता है और किसका लाभ हो रहा है। अब आप सोचें कि अगर आप 60 लाख करोड़ में 5% आपका हिस्सा जा रहा है, मिल रहा है, तो नुकसान किसका है? हमारे लोगों का नुकसान है कि ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना उनको व्यापार कर पाते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये, जबकि जो देश का नेचुरल रिसोर्सेज है, जो देश का आवाज खनिज है, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें सबका समान अधिकार। तो अगर हम 90% हैं तो 90% खरीद पे हमारा अधिकार हुआ, लेकिन वो कहां है? क्योंकि कोई मांगने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है सवाल, तो कौन आपको देगा? तो ये संस्था ये काम करने की उद्देश्य से बना है कि हम ये आवाज उठाएं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इस संसाधन में हमारा भी हक है और हमको भी हिस्सेदारी इसमें मिलनी चाहिए। आप देखे होंगे बहुत से जगह आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग धरना दे देता है कि नहीं, यहाँ खदान खुदाई नहीं करने देंगे, तो सरकार को झुकना पड़ता है। ये अलग बात है कि सरकार जोर जबरदस्ती से अपना फोर्स से उसको डिमोलिश कर देती है,
लेकिन ये बात सही है कि इस जल जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी। लेकिन हो क्या रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति उसका दोहन कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन कंपनियां दोहन कर रही हैं। तो ये हमारी अज्ञानता और हमारी ना जानकारी की वजह से ऐसा। तो इसीलिए हम आह्वान करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें सबकी से, और जुड़कर आप लोग इसको मजबूत करें। आप यकीन मानिए, अगर हमारी संख्या बढ़ हो जाएगा, मान लो हम कल को 1 लाख मेंबर हो गए, तो कोई सवाल नहीं है कि सरकार हमारी बातों को इग्नोर करे। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी संख्या, सरकार डरती है संख्या से, सरकार डरती है वोट बैंक से। अगर 1 लाख हमारे मेंबर होंगे तो उनके 10 लाख वोट हो जाएंगे। तो सरकार डरती है इस बात से कि अगर इनको हमने नाराज कर दिया तो हमारे वोट नहीं खराब हो जाएंगे। तो ये हमें मजबूती करनी है, मेंबर बनना है, किसी भी लेवल से मेंबर बनना है। अब हमारा मेंबरशिप 2 तरीके का है। एक तो है शेयर होल्डिंग मेंबर, और एक है नॉन शेयर होल्डिंग मेंबरशिप। नॉन शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में छोटे लोगों के लिए है, छोटे लोग जो छोटी छोटी बिजनेस करते हैं, जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं। नॉन शेयर होल्डिंग मेंबर में 2 कैटेगरी है, एक 10,000 का, एक 3,000 का। एनुअल मेंबरशिप, एनुअल फीस है, आपको साल का 10,000 रुपया देना पड़ेगा, और एक जो दूसरा है वो साल का 3,000 रुपया देना पड़ेगा। इससे क्या होगा आपको, देखो छूटते ही सवाल पूछते हमारा क्या फायदा है इसमें। देखिए, हर काम फायदे के लिए नहीं होता है। अब फायदा आपको होगा, फायदा ये होगा, कोई प्रॉफिट नहीं देने आएगा आपको फायदा लेना पड़ेगा। अगर आप एक कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जिस कम्युनिटी की अप्रोच बड़ी है, जिसका रीच बड़ा है, तो उस कम्युनिटी में बहुत तरह के ऐसे लोग होंगे जो आपका सहयोग कर सकते हैं। वो फायदा है आपका, डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं है, ये कोई फंड, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर नहीं है आपके अकाउंट में, लेकिन आप इससे बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना सर्किल बना सकते हैं, अपने लोगों की पहचान करके आप अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। मतलब बहुत तरह के फायदे। दूसरी जो मेंबरशिप है वो शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में भी 2 तरह के हैं। एक तो है 1,10,000 शेयर हम देते हैं एक आदमी को, 10,000 शेयर, और दूसरे कैटेगरी में 20,000 शेयर। 10,000 शेयर में 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, और 20,000 वाले में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जो बिग बिजनेसमैन है, जिनकी टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ है, उनको 2 लाख की मेंबरशिप दी जाती है, और जिनकी 100 करोड़ से नीचे है उनको 1 लाख की मेंबरशिप दी जाती है। फिर 10,000 और 20,000 एनुअल मेंबरशिप फीस है। जो ये सब जो हम प्रोग्राम करते हैं वो हम मेंबरशिप फीस से ही करते हैं। अगर मेंबरशिप फीस हम नहीं लेंगे तो हम फिर शेयर होल्डर का जो शेयर मनी है उसको हम खाना शुरू कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। शेयर होल्डर का जो मनी है वो कॉर्पस फंड है, कैपिटल फंड है, उससे हम कोई अपना दफ्तर लेंगे, अपना कोई बड़ा काम करेंगे, या कोई हम बड़े लेवल का सेमिनार करेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि ये एनुअल मेंबरशिप से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से जो पैसा आए उसको हम इस तरह के सेमिनार करने में खर्च करें। ये है सबकी के मेंबरशिप, सबकी के से जुड़ने के मेंबरशिप के नियम कायदे। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई बाधा हो जुड़ने। आपको हम बताएं कि जब हमने बनाई थी सबकी, तो हमने सारे मिनिस्टर को लिखा था कि हमारा एक संस्था बना है एसबीसीसीआई, जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब भी कोई हमारे लिए पॉलिसी बनाए तो हमें भी इनवाइट करें, और हम लोग अपनी बातों को आप तक रखें। मिनिस्टर को लिखा, उसके बाद सारे चीफ सेक्रेटरी को लिखा, भारत सरकार के सारे सेक्रेटरी को, 89 सेक्रेटरी को लिखा। सब जगह से, कहीं से आया, कहीं से नहीं भी आया। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, राष्ट्रपति को भी लिखा, सबको लिखा। तो हमारा पर्पस ये था कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें भारत सरकार के, कि हम भी एक संस्था है जो हम अपने लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे पास एसएमई मंत्रालय सबसे एक्टिव रहा इसमें, एमएसएमई मंत्रालय से बार-बार चिट्ठी आता है। जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ प्रोग्राम है, आप आइए अपना आदमी को, अपने डेलीगेशन को लेकर। तो ये धीरे धीरे एक स्लो प्रक्रिया है, ये बहुत जल्दी कोई हमारे को माइलस्टोन अचीव होने की बात नहीं है, क्योंकि 100 साल से जो लगे हुए हैं वो अब सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो हम तो अभी पैदा ही हुए, हम तो 2 साल 3 साल हुआ है हमारा, तो 3 साल का बच्चा जितना कर सकता है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी दौड़ें उनके साथ।
इसमें आप सबका सहयोग रहेगा और जब मेंबरशिप हमारी बढ़ेगी तब हम उनसे आंख में आंख मिला के बात करेंगे। ये उद्देश्य है हमारा, ये पर्पस है। तो इसी पर्पस में आप सबका सहयोग चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है कि हम कैसे जुड़े हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसका वेबसाइट भी है हमारा sbcci.net.in। तो आप वेबसाइट पे भी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो हमने अभी तक किया है एक्टिविटी, और अभी जो आपको मेंबर बनना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। और अगर सवाल नहीं है, मेंबरशिप का प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको मेंबरशिप फॉर्म लेनी पड़ेगी, यहाँ काउंटर पे अवेलेबल है, और नहीं तो वेबसाइट पे जाकर के मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके हिसाब से जिस कैटेगरी की मेंबरशिप है आपका, उस कैटेगरी की पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपको मेंबरशिप इशू हो जाएगा, मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और इस कंपनी में डायरेक्टर सिर्फ शेयर होल्डर बन सकते हैं, और जो सरकार के यहाँ कल को हमारा डेलीगेशन जाएगा तो उसमें सिर्फ शेयर होल्डर जा सकते हैं। ये थोड़ा फर्क है बेसिक शेयर होल्डिंग और नॉन शेयर होल्डिंग में। तो इसीलिए जो सक्षम है वो शेयर होल्डिंग ले, हमारी शेयर होल्डर बने, और शेयर होल्डर बनकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने को सक्षम है।